वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 12 अप्रैल 2021 यानी कि सोमवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। 21 दिन का लॉकडाउन लगने को लेकर भी कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपका बैंक में खाता है तो दोस्तों कुछ नए नियम निकल कर आ रहे हैं। आधार कार्ड वालों के लिए भी नए नियम है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। वाहन चलाने को लेकर भी नया नियम लागू हुआ है, और इसी के साथ दोस्तों आपको एक हेलमेट मिलेगा बिल्कुल फ्री। जी हाँ, और कोरोना वायरस को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस भी निकलकर सामने आ रही है। मौसम समाचारों को लेकर भी बड़ी खबर है। बिजली बिल माफी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। और साथ ही अगर आपका बैंक खाता है ना, तो सरकार आपके बैंक खाते में भेज रही है इतने 1000 रुपए। किस तरह से आपको पैसे मिलेंगे, पूरी की पूरी जानकारी जानेंगे दोस्तों मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में। ऐसे में वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज के बाद लगातार 6 दिन बंद रहेंगे बैंक, निपटा लीजिएगा सभी जरूरी काम। तो आज 12 अप्रैल यानी कि सोमवार के बाद बैंक लगातार 6 दिन तक बंद रहेंगे। ऐसे में जिन लोगों के बैंकिंग से जुड़े कुछ जरूरी काम है, उन्हें आज ही निपटा लेना ज्यादा सही होगा, क्योंकि फिर आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि 13 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक लगातार बैंक में छुट्टियां आ रही है, अलग अलग राज्यों के हिसाब से, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि स्टूडेंट और टीचर को बड़ा तोहफा। अब स्कूल आईडी दिखाकर सस्ते रेट में खरीद सकते हैं सैमसंग का टैबलेट। घर पर हो जाएगी डिलीवरी। आपको बता दें, तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए एक बार फिर से स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, और ऐसे में सभी स्टूडेंट घर पर रहकर ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। और इसी बीच सैमसंग कंपनी ने एक बड़ा ऑफर निकाला है, जिसका नाम है बैक टू स्कूल कैंपेन। और इसके तहत स्टूडेंट और टीचर अपना स्कूल आईडी कार्ड दिखाकर किसी भी सैमसंग के ऑफिशियल शॉप में जाकर आप सस्ते रेट में सैमसंग का स्मार्टफोन और टैबलेट खरीद सकते हैं। कंपनी का कहना है कि उनकी तरफ से ये जो ऑफर है ना, वो गैलेक्सी टैब S6 लाइट, गैलेक्सी टैब A7 और गैलेक्सी टैब S7 के ऊपर एप्लीकेबल है, जहां पर दोस्तों आप 10% से ज्यादा डिस्काउंट जो है हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि गरीब परिवारों के लिए मसीहा बने योगी आदित्यनाथ। 800 से ज्यादा बेटियों के कर रहे हैं हाथ पीले। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाज के सभी वर्ग के विकास के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं, और इससे एक योजना है शादी अनुदान योजना, जिसके तहत दोस्तों साल 2020-21 में 841 गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपए का अनुदान दिया गया है। तो अगर आप भी दोस्तों कैपेबल नहीं है अपनी बेटी की शादी करने में, और अगर आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की इस योजना के अंतर्गत अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं ना, तो 20,000 रुपए तक आप अनुदान जो है सरकार की तरफ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिहार से अगली खबर आ रही है कि बिहार में सरकार पहली बार किसानों से करेगी दाल की खरीद। जानते हैं कितने रुपए क्विंटल की होगी खरीद और क्या रहेगी इसकी लास्ट डेट। तो बिहार में दोस्तों पहली बार देश में दाल की सरकारी खरीद होने जा रही है। सरकार लगभग 5 लाख क्विंटल दाल की खरीदारी करेगी, और ये जो है ना वो 15 अप्रैल से जिला स्तर पर की जाएगी। अच्छा, दाल की जो रेट रहेगी 5,100 रुपए प्रति क्विंटल, यानी कि 51 रुपए प्रति किलो के आसपास सरकार जो है ना वो किसानों से मसूर की दाल, चना की दाल जो है ना उसको खरीदने की व्यवस्था की है। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है कि यूपी में धार्मिक स्थल पर एक साथ 5 लोगों से ज्यादा के प्रवेश पर लगा बैन। तो जिस तरह से देश में कोरोना वायरस लगातार तेज गति से फैल रहा है ना, ऐसे में दोस्तों किसी भी धार्मिक मंदिर के अंतर्गत, मस्जिद के अंतर्गत 5 से ज्यादा लोग एक साथ मंदिर मस्जिद में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस तरह का भयंकर आदेश जो है ना वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि इंडिकेटर्स के बिना 2 व्हीलर चलाने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। ट्रैफिक पुलिस ने उठाए सख्त नियम। तो दोस्तों ट्रैफिक पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ट्रैफिक नियमों में सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। और बताया जा रहा है कि बेंगलोर ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा 2 व्हीलर गाड़ियों की जाँच की जाएगी, और अगर आप अपने 2 व्हीलर पर रियर मिरर और इंडिकेटर के बिना चलाते हुए पाए जाते हैं तो गाड़ी पर 500 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। मतलब अगर आप रोड पर चल रहे हैं और किसी भी तरफ आपको मुड़ना है ना, तो मुड़ने से पहले इंडिकेटर देना जरूरी होगा, और आपकी गाड़ी के ऊपर दोनों साइड में मिरर होना जरूरी होगा। अगर मिरर नहीं है, मिरर खोल के रखे हुए हैं, तो आपको 500 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अच्छा, राजस्थान से बड़ी खबर है कि राजस्थान में मोटरसाइकिल खरीदने पर फ्री में मिलेगा हेलमेट। महीने के शुरुआत से ही लागू हो चुका है नया नियम। तो दोस्तों भारत देश में बड़ी संख्या में लोग दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं, और यही कारण है कि हर साल लाखों लोग यात्रा करते समय दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवा देती है। और इसी के मद्देनजर सरकार और पुलिस जो लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों में लगातार जागरूक कर रही है। जहां पर दोस्तों राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश निकाला है कि कोई भी नया 2 व्हीलर वाहन जैसे कि स्कूटी, मोटरसाइकिल, बाइक, इन सभी को खरीदने के ऊपर आपको एक हेलमेट जो बिल्कुल फ्री में देने पर सहमति बनी है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का कोई भी 2 व्हीलर अगर आप राजस्थान में जाकर खरीदते हैं तो आपको हेलमेट जो है बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो दोस्तों भारत देश में पिछले
24 घंटों में टूटा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। 1,52,000 आए नए मामले, 839 व्यक्तियों की चली गई है जान। तो दोस्तों भारत देश में कोरोना वायरस जो है ना हर दिन नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है और कल रविवार यानी कि 24 घंटों की बात की जाए तो लगभग 1,52,879 नए मामले दर्ज हुए हैं और देश में कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1,33,58,000 को पार कर चुकी है। और वहीं दोस्तों लास्ट 24 घंटों में 839 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि अब तक कुल 1,69,275 मरीज जो है ना वो दोस्तों अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना वायरस के चलते। और इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में फिर से लग सकता है 21 दिनों का लॉकडाउन। उद्धव की मीटिंग में सहमति बनी, आज फिर होगी बैठक। तो महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना, पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र राज्य अकेले में दोस्तों 63,294 नए केस आए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उन्होंने एक मीटिंग करी और मीटिंग में प्रस्ताव बना कि 2 सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह का लॉकडाउन जो है यहाँ पर अनिवार्य रूप से होना चाहिए, लेकिन पूर्ण सहमति अभी तक नहीं बनी है। इसलिए दोस्तों आज एक बार फिर से मीटिंग के बाद ही फैसला किया जाएगा। हालांकि दोस्तों लगभग तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा ही लगेगा, संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि कोरोना वायरस की स्थिति सुधरने तक भारत सरकार ने बंद किया रेमडेसिविर इंजेक्शन का निर्यात। तो भारत सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि देश में कोरोना वायरस की स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी ना तब तक रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है और या फिर रेमडेसिविर जैसे अन्य दवा का जो निर्यात है ना वो बंद कर दिया जाएगा। यानी कि कोरोना वायरस का इलाज करने में जिस दवा का इस्तेमाल किया जाता है वह दवा अब भारत देश से अन्य देशों में नहीं बेची जाएगी, क्योंकि भारत देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले जो बढ़ते जा रहे हैं इसी के मद्देनजर। और वहीं आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर है कि क्या आपके आधार से कोई दूसरा भी निकाल सकता है पैसा। जानते हैं डिपार्टमेंट ने क्या दिया है इसके पीछे का जवाब। तो पिछले कुछ सालों में आधार कार्ड की उपयोगिता काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और यहाँ तक कि अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवाना चाहते हैं तो भी आधार नंबर जरूरी कर दिया है। इसके बिना आप इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा नहीं करवा सकते। और इसके अलावा बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए सरकारी स्कीम का फायदा उठाने सहित सभी महत्वपूर्ण वित्तीय काम में इसकी जरूरत होती है। अगर मोबाइल सिम खरीदने जाते हैं ना तो भी दोस्तों आधार कार्ड की जरूरत होती है। आधार कार्ड की मदद से अब पैसे भी निकाले जाने लगे हैं। और दोस्तों जिस तरह से आधार कार्ड की जो उपयोगिता बढ़ी है ना वैसे ही इसके लिए फ्रॉड का खतरा भी बढ़ चुका है। ऐसे में आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि अगर आधार कार्ड के साथ फ्रॉड हो जाता है तो आपके नाम से कोई आपका बैंक अकाउंट खुलवा सकता है या नहीं। तो दोस्तों देश में अभी तक एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है कि किसी के फर्जी आधार कार्ड से किसी ने बैंक में खाता खुलवा लिया हो। और अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर को आप आधार कार्ड की जानकारी शेयर करते हैं तो इसका गलत उपयोग हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों केवल आपके आधार नंबर की मदद से कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर किसी फ्रॉड को आधार नंबर मिल जाता है, आपका आधार कार्ड मिल जाता है, तो क्या वह आधार कार्ड लिंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है या नहीं। तो दोस्तों केवल आधार कार्ड की जानकारी हासिल होने से ना तो उससे लिंक बैंक अकाउंट का पता चल पाएगा और ना ही वह ट्रांजैक्शन कर पाएगा। बैंक से पैसे निकालने के लिए अकाउंट होल्डर के साइन की जरूरत होती है। आधार लिंक सर्विस के लिए OTP की भी जरूरत होती है। तो ऐसे में केवल आधार कार्ड से आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है। चलिए राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से कि सितंबर तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर की नींव भरने का काम। 1 फीट तक मोटी होगी लेयर। तो दोस्तों अयोध्या में भगवान राम मंदिर का काम कितना हुआ है, अभी मंदिर निर्माण का काम किस चरण तक पहुंचा है ना, इस बात को जानने के लिए सभी राम भक्त उत्सुक बने हुए हैं। अयोध्या के सर्किट हाउस में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई और इसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव है चंपत राय जी, उन्होंने बताया कि राम मंदिर की जो नींव भराई का काम है वो शुरू हो चुका है। और उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल की जो भराई है ना वो भी शुरू हो चुकी है और नींव इतनी ज्यादा मोटी होगी ना, उसकी परत इतनी ज्यादा मोटी होगी कि 10 से लेकर 12 टन की जो रोलर है वो दोस्तों 1 फीट की लेयर बनने के बाद चलाई जाएंगी और लगभग 2 मीटर लंबी जो है ना वो राम मंदिर की नींव की लेयर होगी। 2 मीटर है ना, फीट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इतनी मोटी नींव बनाई जाएगी। चलिए अगले महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि इस कार्ड से सिर्फ 4% ब्याज पर आप भी प्राप्त कर सकते हैं 3 लाख रुपए तक का लोन। 15 अप्रैल तक आवेदन करने का सुनहरा मौका। तो दोस्तों केवल किसानों की आर्थिक मदद के लिए सरकार उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड देती है और इसमें सस्ते रेट पर लोन मिलता है और समय पर लोन चुकाने पर सरकार की ओर से अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। आपको बता दें अगर आप भी किसान परिवार से हैं और अगर आप क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं ना तो 15 अप्रैल तक स्पेशल स्कीम दोस्तों आपके लिए अप्लाई की गई है, जहां पर आप क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए मात्र 4% पर यानी कि 4 आना सैकड़े के ऊपर आप दोस्तों 3 लाख रुपए तक का लोन हासिल कर सकते हैं और इसको भी अगर आप समय पर चुकाते हैं तो सरकार और भी ज्यादा छूट भी देती है इसमें। चलिए अगली खबर आ रही है कि दिल्ली में कोरोना वायरस की नई गाइडलाइंस जारी। मेट्रो, सिनेमा और शादी समारोह के लिए सरकार ने जारी किए नए नियम। आपको बता दें दोस्तों कि सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और सांस्कृतिक धार्मिक सभाओं के ऊपर पूर्णतया रोक लगा दी गई है और सरकार की ये जो गाइडलाइंस है वो 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। और इसके साथ ही नए आदेश के तहत दोस्तों सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स में 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। दिल्ली की सभी मेट्रो, DTC और अन्य बसों में 50% क्षमता के साथ ही चलाई जाएगी। शादी समारोह में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग और अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इस तरह की कुछ नई गाइडलाइंस बनी है दिल्ली के अंतर्गत। और वहीं पंजाब सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी नहीं होंगे गैर जरूरी ऑपरेशन। तो पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल में अनावश्यक सर्जरी
सर्जरी ऑपरेशन 30 अप्रैल तक स्थगित करने की अपील करी है। सरकार ने प्राइवेट अस्पताल को निर्देश दिया है कि कोविड के मरीजों से निर्धारित की हुई फीस ही वसूली जाएगी। मन मुताबिक उनसे फीस वसूली नहीं की जाएगी और अगर मरीज की ज्यादा जरूरी ना हो तो दोस्तों सर्जरी यानी कि ऑपरेशन वगैरह उसको नहीं किया जाएगा 30 अप्रैल तक। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो वेदर अपडेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि भीषण गर्मी के बीच देश के इन हिस्सों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो उत्तर भारत के लोग इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के तापमान में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है और यहाँ पर दोस्तों एक दिन का अधिकतम तापमान जो है ना वो राष्ट्रीय राजधानी में 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान जो है वो दोस्तों लगभग 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक 15 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भारी बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही 14 और 15 अप्रैल के बीच पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में आंधी और तूफान की संभावना भी बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान में तूफान आ सकता है। साथ ही दोस्तों कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में भी बारिश होने का अनुमान जारी किया गया है। और हालांकि कई राज्यों में दिन में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर सकता है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों सोना जो है ना वो आज 1100 रुपए महंगा हो चुका है और 1100 रुपए महंगा होकर सोने का जो आज का ताजा भाव है ना वो लगभग 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर पहुंच चुका है। और वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी दोस्तों 1600 रुपए महंगी हुई है और 1600 रुपए महंगी होकर चांदी 68,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो चुकी है। चलिए उत्तर प्रदेश से एक और खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान जो 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे, लेकिन पूर्व निर्धारित परीक्षाएं जो आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं में किसी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अच्छा, बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। अमित शाह का बड़ा ऐलान। बोले जब लोग कहेंगे मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन ममता दीदी तैयार रहें, 2 मई को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह कल रविवार को पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने शांतिपुर और राना घाट में रोड शो किया और उसके बाद अमित शाह ने बसरिया घाट दक्षिण में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि दीदी लगातार कह रही है अमित शाह इस्तीफा दें। सुनो दीदी, जब लोग मुझसे कहेंगे मैं अपना इस्तीफा कभी भी दे दूंगा, लेकिन आप तैयार रहें, आपको 2 मई को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। मतलब दोस्तों कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण लक्ष्य के साथ चुनाव में जीत हासिल करने का इरादा लेकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और शायद इस बार जो है ना दोस्तों ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दे सकती है बीजेपी और हो सकता है बीजेपी अपनी सरकार भी बना सके, क्योंकि अमित शाह ने लक्ष्य रखा है कि 294 जो कुल सीटें हैं ना पश्चिम बंगाल की, वहां पर 294 में से 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, किसानों के लिए बड़ी खबर है कि सरकार ट्रांसफर कर रही है प्रधानमंत्री किसान स्कीम का पैसा। चेक करें आपके खाते में आखिर कब आएगी 8वीं किस्त। तो अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपके खाते में जल्द ही 2000 रुपए आने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये किस्त जो है ना वो अप्रैल से जुलाई के बीच में आ जाएगी और देश के करीब 11 करोड़ 74 लाख किसानों को 8वीं किस्त का 2000 रुपए का जो अमाउंट है वो सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। अच्छा, तो इसी के साथ फिलहाल वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।